हेलो फ्रेंड्स। नवीन फ्लोरिन का जो है वो कॉन कॉल में जो है वो की हाइलाइट्स मैनेजमेंट ने क्या डिस्कस किया है उसके बारे में जस्ट एक डिस्कशन जो है वो ब्रीफली करेंगे। नवीन फ्लोरिन जो है वो केमिकल जो स्पेशलिटी केमिकल की जो है वो ग्रोथ हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड जो है वो कंपनी है। So primarily engaged in production of refrigeration gases, inorganic fluorides, है ना, स्पेशलिटी ऑर्गेन फ्लोराइड फ्लोरेंस और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है वो सीडीएमओ भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पोर्टफोलियो जो है वो 50 प्लस फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है ना। एंड ठीक, तो इसका जो है वो क्वार्टरली देखेंगे तो सेल्स इज इंक्रीज बाय 38%, है ना, विच इज जो है वो हाईएस्ट है फ्रॉम लास्ट बहुत सारे क्वार्टर्स में, जो है वो सबसे अच्छा रहा है इसका। ठीक है ना। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 29% रहा है, विच इज आउटस्टैंडिंग। एंड जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो 207 जो है वो हाईएस्ट रहा है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 11 जो है वो 117 भी जो है वो अभी तक का जो है वो हाईएस्ट रहा है। तो ओवरऑल जो है वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय नवीन फ्लोरिन, है ना। सो व्हाट आर द की जो है वो सेगमेंट में जो है वो सो ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो की हाईलाइट जो है मैनेजमेंट ने जो है वो क्या गाइडेंस दिया है, कौन कौन सा जो है वो वर्टिकल जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, एंड कौन कौन सा जो है वो व्हाट आर द जो है वो कैपेक्स प्लान है ना। ये सब जो है इनके जो कॉन कॉल में जो है वो की हाइलाइट्स क्या हैं उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो कंपनी हैज़ बीन डिलीवर्ड गुड रिजल्ट एंड कमीशनिंग, है ना, FY 26 में जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सक्सेसफुल कमीशनिंग ऑफ द AHS एंड CGM4 प्रोजेक्ट, and a ramp up recently commercialized asset expansion of their specialty and CDMO portfolio, driving margin optimization through operational जो CDMO जो इनका है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। सो जो है वो एक्सपेंशन ऑफ दिस स्पेशलिटी एंड CDMO पोर्टफोलियो जो है वो ड्राइविंग कर रहा है मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन थ्रू द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो अभी क्या प्लान है, नवीन फ्लोरिन हैज कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिंग इन द कैपेबिलिटीज एंड पीपल अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स एंड टू एनहांस द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो है कंपनी विल रिमेन फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स एंड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड एग्जीक्यूटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल्स जो है वो 75 करोड़ का जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 39%। ऑपरेटिंग ईबिटा जो है वो 106 से बढ़ के जो है वो लास्ट क्वार्टर में जो है दैट इज 207 हुआ है। ठीक है ना। एंड ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन जो है वो 28.5% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। 935 बेसिस पॉइंट फ्रॉम दी प्रीवियस जो है वो Q1 FY 25 जो है वो। ठीक है। सो नेट प्रॉफिट जो है टोटल जो है वो 117 करोड़ रहा है Q1 FY 26 में, कंपेयर टू 51 करोड़ इन द Q1 FY 25 में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो 231 करोड़ रहा है। ठीक है ना। कैपिटल जो है वो जुलाई 25 में कंपनी हैज़ रेज 750 करोड़ थ्रू QIP किया है। अब भी जस्ट रिसेंटली जो है वो एलोकेटिंग 16,25,000 शेयर है ना टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल एज द रेट ऑफ 4680 में जो है वो। ठीक है ना। तो इतना ओवरवेलमिंग सब्सक्रिप्शन इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड प्रोसीड्स विल बी यूज टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट। कैपेक्स प्लान कंपनी का जो है वो दैट इज FY 26 में जो है और FY 27 में भी जो है वो 500 से 600 करोड़ टू 700 to 1000 करोड़ जो है वो दे हैव गिवन द कैपेक्स प्लान फॉर द FY 26 एंड 27। तो ये जो है एक्सपेंशन इज ड्यू टू द तो इसी एक्सपेंशन को फंड करने के लिए जो है वो रिसेंट जो है वो फंड रेज किया थ्रू द QIP। कैपेक्स विल बी इनक्वायर्ड राइट प्रोजेक्ट for the right value. Company is maturing the couple of project toward the investment decision which will be announced. ठीक है।
capex allocation is not specific vertical but based on the strategic priority, economics and commercial aspect के accordingly रहेंगे, ठीक है ना। तो हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट कौन से रहेंगे? हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एचपी। रेवेन्यू ग्रोथ इज ड्रिवन बाय बोथ इंक्रीज डिमांड एंड इम्प्रूव्ड प्राइस रियलाइजेशन। डिमांड भी बढ़ा है एचपीपी प्रोजेक्ट में, और जो प्राइस रियलाइजेशन भी जो है वो इसके जो प्राइस भी जो है इम्प्रूव हुआ है। तो प्राइसिंग लैंडस्केप फॉर द रेफ्रिजरेंट गैस रिमेन्स फर्म। तो इसके लिए जो रेफ्रिजरेंट गैस है ना, इसमें भी जो है इनका जो है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो प्राइसिंग जो है। R32 capacity commercialized in March 25 is operating at optimal utilization जो है ना। मार्च 25 में जो R32 कैपेसिटी है वो भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में जो है वो ऑपरेट कर रहा है। कंपनी इज डिस्कशन विद द इंटरनेशनल पार्टनर टू एक्सटेंड R32 कैपेसिटी, aiming to harshness of the entire opportunity considering जो है वो डिमांड जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्म है एंड वेरी जो है वो प्राइसिंग भी जो है वो फर्म है एंड डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑन द R32। इनका जो है वो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। द HFO बिजनेस जो है वो है ना, द रन रेट ऑफ द HPP बिजनेस इन Q1 FY26 इज गुड रन रेट टू होल्ड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर्स ऑफ द ईयर जो है वो। इनका स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन जो है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन लेवल पे चल रहा है। इन द लास्ट क्वार्टर हैज ऑर्डर विजिबिलिटी फॉर द कमिंग क्वार्टर जो है वो। received validation from the global partner for 2 fluoro intermediates for the new innovative AIs, that is active ingredients, and initial supply will commence from the next quarter में जो है Q2 FY26 में जो है वो expect supplier for the one more fluoro molecules in Q2 FY26 है ना। दिस ऑफ ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है लार्ज इनफ पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये तीनों जो है जो फ्लोरो इंटरमीडिएट्स हैं विच इज़ हैविंग अ वेरी वेरी लार्ज फ्यूचर पोटेंशियल है ना, एंड जिसके लिए जो है वो दे विल बी इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, मोर इन्वेस्टिंग जो है वो करेंगे इसमें जो है, ठीक है ना। एंड Q1 जो है FY26 का जो रेवेन्यू था 290 करोड़ विच वॉज लोअर देन 215 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, है ना। कैंपेन ड्रिवन है हाँ, ठीक है। Q1 saw the about 70% of utilization compared to 80-85% in Q4। कंपनी जो है वो फोकसिंग ऑन ईयर ग्रोथ एंड इज पॉजिटिव ड्यू टू इसमें जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, न्यू कैपेसिटी है ना, इसमें जो इंटरमीडिएट्स में, सो दे आर वेरी मच जो है वो पॉजिटिव है कि जो है वो कमिंग ईयर में जो है वो दे विल बी हैविंग अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ 80-85%। रिकवरी ऑफ एग्रो केमिकल एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स मार्केट जो है इंटरमीडिएट्स में इन्वेंट्री स्टैकिंग इज लॉन्ग गॉन। जो इन्वेंट्री है दैट इज रिड्यूसिंग, बट चाइनीज कंपटीशन एंड प्राइसिंग प्रेशर जो है वो एग्रो केमिकल एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स में स्टिल रिमेन है। वॉल्यूम रिकवरी जो है वो दिख रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द FY26 में। ये वाला जो वर्टिकल्स है इनका जो है दैट इज चाइनीज कंपटीशन के कारण जो है ना, दैट इज थोड़ा सा जो है वो स्लो है इसमें, पर रिकवरी इज एक्सपेक्टिंग टू फ्लैटिस, तो थोड़ा सा फ्लैटिस ही रहेगा रिकवरी जो है वो, है ना, विद द पोटेंशियल प्राइसिंग प्रेशर, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो जो है वो कॉम्पिटिशन, चाइना कॉम्पिटिशन के कारण एंड प्राइसिंग के कारण। तो ग्रोथ in this specialty chemical will also come from the new 540 crore fluoro specialty plant with the half of the project revenue materially coming in this year. The second half of this project is already in play and company is confident of hitting the fourth bar. अब CDMO जो है इनका जो मेन जो हाई मार्जिन बिजनेस है that is having a very good result last quarter with the strong revenue visibility backed by robust order book for FY26. US and Europe regulatory approval for the label expansion of the molecules under a European जो है master service agreement is very very encouraging, and scale up order for another late stage molecule इन्होंने receive कर लिया है from the European pharma major supply for the Q2 FY26. The company aimed to capitalize on the robust relationship with the global pharma innovators, continuing building with the pipeline of the early late stage molecules and leveraging its infrastructure and R&D capabilities जो है। तो CDMO business is servicing service play है, focusing on the capabilities and platform with strengthening in handling complex chemistry और synthesis, ठीक है ना।
and strategy has shifted to balance late phase commercial molecules with early phase molecules which is yielding a, तो अभी इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि जो लेट फेज और जो कमर्शियल जो मॉलिक्यूल जो कमर्शियल होता है विच इज मोर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है रेदर देन द अर्ली फेज मॉलिक्यूल्स है। ऑर्डर बुक जो है वो स्ट्रॉन्ग है फॉर दी ऑलमोस्ट इन द CDMO सेगमेंट। ओवरऑल जो है वो CDMO जो है वो फ्रंट काफ़ी इनको जो है प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड द नंबर विल बी वेरी स्ट्रॉन्गर फॉर दी नेक्स्ट 1 to 2 years जो है। तो जो टारगेटेड मिक्स मॉलिक्यूल्स इज 40 to 45% अर्ली स्टेज के जो है एंड द नेक्स्ट लेटर स्टेज जो है कमर्शियल स्टेज वाला जो है वो 60 to 50% जो है वो रहेगा, ठीक है ना। The late stage and commercial molecules will be constitute larger value and the balance will be maintained to ensure early stage molecules will become future commercial success। तो जो early stage molecules है जो वो commercial stage में जाता है तो that will become a great success, ये जो है वो maintain कर रहे हैं, ठीक है ना। CDMO phase 2 of 128 crore will be triggered when there is a greater customer visibility and but in scalable and modular form, likely for an European Union major impact. The triggering point for the new capacity investment is when the plant utilization hit 60% and more. तो phase 2 जो है वो that will be, अगर utilization जो है वो 60% से more रहेगा then there will be new capacity investment. Domestic CDMO sales are very low due to strong export biases जो है ना, क्योंकि ये डोमेस्टिक CDMO में जो है देर इज नॉट मच पोटेंशियल दे आर सीइंग, अभी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट के कारण जो है वो प्रॉब्लम है। एडवांस मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक केमिकल, द कंपनी इज इंक्यूबेटिंग एडवांस मटेरियल एज ए न्यू वर्टिकल, इसमें जो है वो न्यू काफ़ी इन्वेस्टमेंट चल रहा है इनका। एक्टिव डायलॉग्स आर ऑन गोइंग विद दिस स्पेस, है ना, including exclusive arrangement with the Boost Chemical for high purity electronic grade HF which is progressing well। तो ये न्यू आर्टिकल जो एडवांस मटेरियल के में जो आ रहे हैं उसमें दे आर एक्सक्लूसिवली अरेंजमेंट विद द बूस्ट केमिकल फॉर द हाई प्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड HF में जो है। अदर कन्वर्सेशंस आर हैपनिंग इन द सेमीकॉन स्पेस में फॉर एप्लीकेशन रिलेवेंट टू हाई वैल्यू एनवायरनमेंट लाइक डेटा सेंटर्स में भी जो है वो काफ़ी जो केमिकल जो प्योरिटी केमिकल चाहिए उसमें भी दे आर टॉकिंग ऑन द लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, बोथ प्रोडक्ट प्ले एंड पार्टनरशिप विद द लार्ज मेजर लाइक ज कैमियोज जो है, ठीक है ना, इनके साथ जो है वो इन्वॉल्व है देन प्रोडक्ट प्ले एंड पार्टनरशिप। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड HF इज कंसिडर्ड स्टेप stone for the basket of the product. The focus is in the niche product application of the photoresist in the semicon, aiming for the higher realization per kg. The Chemis project for high purity electronic grade HF is underway with the detailed engineering aiming for the commercial production in the Q1 FY 27, and it's a small capacity plant designed to accelerate the adoptions. तो मर्चेंट सेल्स ऑफ डायल्यूटेड HF आर एक्सपेक्टेड इस साल जो है वो, है ना। द फोकस फॉर द सोलर और हाई प्योरिटी HF फ्रॉम द बूस्टिंग ऑफ द कैम कोलैबोरेशन विल बी मेनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस रेदर देन द सोलर। तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में ज़्यादा है विद द कैम कोलैबोरेशन जो है वो, एंड सोलर में उतना नहीं है इनका जो है फोकस जो है। Company's strategic focus for Andreas hydrofluoric acid plant is on value over volume, going downstream in the niche product to drive the greater value per kg of the HF, ठीक है, rather than the solely near term utilization। तो रिस्क क्या है, रिगार्डिंग US announcement जो है वो on 25% tariff from India with additional penalty लिंक्स टू रशिया जो है, रशिया के कारण जो है वो कि रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं उसके कारण एडिशनल जो है वो पेनाल्टीज भी जो है US ने अनाउंस किया है। तो अभी जो है वो दे आर नॉट सीइंग मच इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड देयर डायरेक्ट एक्सपोजर इंक्लूडिंग सम रिफ्रिजरेंट गैस कवर्ड अंडर द मिनिमल इम्पैक्ट ड्यूटी है an existing long term contract, so it is अभी unclear है and how that will be applying in the will be decided in the future, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।